नमस्कार बंधु, जय श्री सीताराम। आपके समक्ष एक छोटा सा विषय आज लेकर मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ। वीडियो अंत तक देखना, अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट करके बताना कि मैं जो अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष उनका मूल्य कितना है, और बताइएगा फिर आप। देखो बंधुओं, हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमें लगता है कि हम बहुत जीव हैं, और जो हमारा मनुष्य जीवन है समझने का प्रयत्न करें उनको उसको कि मानिए 80 साल का जीवन है, उस तरह हम मान लेते हैं। वर्तमान युग में तो 60 वर्ष की आयु कैलकुलेट की है वो सब, और हम मान लेते हैं 80 साल आयु है। तो 20 साल तो व्यक्ति नासमझी में अपनी आयु को गुजार देता है, वो आप उसमें से अलग कर दीजिए। और 50 साल के बाद में वृद्धावस्था आ जाती है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और जीने की जितनी प्रबल इच्छाएं होती है उनमें कमी आ जाती है। वस्तु तो जो मनुष्य के जीवन माने हम तो 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात 30 वर्ष की अवस्था। 30 वर्ष को भी अगर समझने की कोशिश करें तो व्यक्ति आधा तो समय सोने में गुजार देता है, उसका जो जीने का टाइम होता है वो आधा ही समय होता है। तो आप इसको 15 साल मान लें, 17 साल मान लें, 18 साल मान लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो एक व्यक्ति की जो प्रोडक्टिव और जो एनर्जेटिक लाइफ है वो अगर देखा जाए वैसे तो कैलकुलेट करके तो 15 से 18 साल के बीच में होती है, औसतन मैक्सिमम से मैक्सिमम। और इतनी सी छोटी सी अवस्था के लिए हम मनुष्य है ना, मनुष्य कहलाते हैं इंसान, मानवीयता। तो कभी अपना सेल्फ एवल्यूशन कीजिए कि हमारे अंदर कितनी मानवता है। हम वस्तुतः मनुष्य कहलाने योग्य भी हैं। और कलयुग का बोलबाला देखिए, लोगों की अवस्थाएं, स्त्रियां, मनोदशा देखिए आप। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरे जीवन में ईमानदार लोग मिलें, पर कभी आपने आत्ममूल्यांकन किया है कि मैं स्वयं ईमानदार हूं अथवा नहीं? आजकल की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी और बहुत सारे तो एजेड लोग भी धर्म का गग भी नहीं जानते। उनमें इच्छा ही पैदा नहीं होती कि मेरा वास्तविक लक्ष्य जो मनुष्य जीवन मिला है इसका परम लक्ष्य क्या है। बस लग रहे हैं पशुओं की भांति। शास्त्र कहते हैं न धर्म न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्माम तेषाम मानवा यही मृत्यु लोके पशु नाम समान। जिसमें ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे 5 लक्षण जिस मनुष्य में नहीं है, मनुष्य शरीर होता हुआ अभी वो पशु के समान है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में पशु भी सब कार्य करता है, सब समझता है, उसमें ममत्व होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। और पशु फिर भी हमसे अच्छा है कि उसमें छल पाकड़, बेईमानी, कपट, दूरता, जलन की भावना इत्यादि नहीं होती। अगर देखा जाए तो हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं? हम इंसान कहलाने योग्य हैं? एक दूसरे से घृणा, नफरत, स्वार्थ की बुद्धि की पराकाष्ठा, छल पाखंड, जलन, ईगो, ऐसा सब रावण बने हुए हैं। और फिर कहते हो कि कोरोना कैसे आ गया। देखना, अगर ऐसा ही पाप चलता रहा तो हालांकि मुझे तो दिखाई दे रहा है निकट भविष्य में कोरोना से भी महान भयंकर बीमारी आने वाली है। ऐसा हिसाब होगा प्रकृति के द्वारा। कभी आत्ममूल्यांकन कीजिए। थोड़ा सा धन पाने के लिए 15 से 18 साल की आयु केवल मात्र मनुष्य जीता है। हम कितना बेईमानी करते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना अधर्म करते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाओं पर इतनी ज़्यादा हावी हो रही है हम पर कि हम नियंत्रण से बाहर हो रही है। पशु की भी महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित होती है। किसी का बलपूर्वक धन छीन लेना, किसी से कपट करके धन ले लेना, क्या करोगे? लेके जाओगे साथ में। बन गए आप करोड़पति, अरबपति, कमा लिया पैसा। प्रकृति ऐसी बीमारी देती है, फट से प्राण निकाल देती है खड़े खड़े। देखा था हमने कोरोना काल में, बहुत सारे ऐसे करोड़पति, अरबपति हैं जो एक मिठाई का दाना नहीं खा सकते। आंखों से देखा इसी को। जिंदगी जो लोग है, रात को शांति से नींद नहीं आती, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आपको रात को 10 बजे नींद नहीं आती ना, और गहरी नींद नहीं आती, तो आपके द्वारा कमाया हुआ सब पैसा व्यर्थ है, चाहे कमा लिया हुआ आपने। आप अगर अपने दोस्तों के साथ हृदय में, आपके हृदय में ये कहने के लिए ये नहीं है कि मेरे 10 दोस्त ईमानदार है, 5 दोस्त ईमानदार हैं, बेकार है आपका पैसा। अगर आपके पास कहने के लिए ये नहीं है कि मैं आज मेरे शौक से एक मिठाई खा सकता हूं, तो आपके द्वारा कमाए गए करोड़ों रुपए व्यर्थ हैं। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, अगर आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा परमात्मा में ध्यान नहीं लगाते हैं, तो व्यर्थ है ये सब। ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो केवल मात्र साधन है जिसमें परम पुरुष परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है। कभी देखो ध्यान करके अंतरात्मा में कि हम कैसे गंदे हो चुके हैं। खाने पीने का कोई नियम नहीं है, सब कुछ मिल रहा है जो खा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। पीने के लिए फलों का जूस मिल सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो कुछ और ही पीना है। जीवों की हिंसा करके हम रक्त से सना हुआ भोजन कर रहे हैं, और सब हो गए आजकल ऐसे मैक्सिमम। हाँ, धरती वीरों से खाली नहीं होती, और धरती धर्म पर टिकी हुई है। अभी भी लोग हैं धर्मात्मा लोग, उन्हीं की वजह से हम और आप जीवित हैं, ये धरती चल रही है। पर कब तक, ये विचार करने वाला विषय। मैं स्वयं में ईमानदार नहीं, जो ईमानदारी है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरी जो सरलता और सज्जनता है वो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, अपितु सर्वप्रथम अपने लिए होनी चाहिए। जब भीतर सत्य प्रकट होगा तो बाहर भी सत्य ही प्रकट होगा। लेकिन हम भीतर सत्य प्रकट नहीं,
भीतर से हम ईमानदार नहीं हैं, भीतर से हम धर्म पर नहीं चलते हैं। बाहर कितनी देर दिखावा करोगे, कितनी देर झूठ बोलोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, बताता हूँ आपको, कि जिनकी कुंडलियों में कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से जो ग्रह नक्षत्रों की शुभ दशा आई है उसको भी बिगाड़ लिया, और फिर कहते हैं कि कुंडली तो इतनी अच्छी है। लेकिन भैया हम कर्म भी तो देखें। यदि भी ऐसे ही है, भाग्यम फलते सर्वत्र, भाग्य सभी जगह फलित होता है, किंतु कर्म प्रधान विश्व करेगा का। लेकिन अगर हमारे कर्म दूषित है तो अच्छा भाग्य भी बिगड़ जाता है। और अगर बुरा भाग्य मिला है हमें, और अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, कभी किसी के साथ गलत आचरण, गलत व्यवहार नहीं करते हैं, कर्म से, मन से, वचन से गलत व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसमें रखिएगा बुरा समय भी बहुत ज़्यादा हमारा कुछ बिगाड़ कर जा नहीं सकता, उसे भी हम शांति से काट सकते हैं। छोटी सी ये लाइफ मिली, इसे प्रेम से, शांति से, सद्भाव से, सरलता से, ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें गुजारना चाहिए। पर नहीं, न जाने किस बात का अभिमान है, क्यों है। आप न यहाँ से मरने के पश्चात कोई भी हो, एक कंकड़ उठाकर नहीं लेके जा सकता। यह बात सब जानते हैं, लेकिन जानकर भी मानते नहीं हैं। यह है राक्षसीपन। जानते हैं मरना है, एक कंकड़ नहीं लेके जा सकता, एक छोटा सा कंकड़ नहीं लेके जा सकता मनुष्य यहाँ से। और जो लेके जाना है उसके प्रति विचार नहीं करता। जाएंगे साथ हमारे कर्म, अगर अच्छे किए हैं तो अच्छे कर्म जाएंगे, और बुरे किए हैं तो बुरे कर्म जाएंगे। उसी से हमारी गति और अधोगति का विचार होगा। मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैक्सिमम कुंडलियों में दूषित तो है ही सही। आपने सुना होगा पितृदोष क्या होता है, जानते हैं? पितृ सभी के होते हैं, पर दोष कब लगा? दोष तब लगा जब मर के गया हुआ जीवात्मा जो है वो प्रेत योनि में चला गया। उसकी सदगति तो हुई ही नहीं, किसी अन्य योनि में, अधोगति में भी नहीं गया, और प्रेत रूप में ही रह गया। ऐसी घोर आसक्ति और पाप करके जीवात्मा जब जा रहा है, तो आप सोचो वो वहाँ पर न कोई बोलने वाला, कोई भोगने वाला, कुछ नहीं है। वो उस योनि में कब तक दुख पा रहा होगा। और वो दुख पा रहा है तो अपने कुल को भी दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, शाप दे रहा है। क्या आप चाहते हो कि मरने के पश्चात आप भूत बनो, प्रेत बनो? क्या आप चाहते हो आपकी अधोगति हो? यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो ये कह सकते हैं मरने के बाद किसने देखा। तो निर्णय करने के लिए बंधुओं अहंकार नहीं, विवेक चाहिए समझने के लिए। अदृश्य मान आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन क्या हम देख पाते हैं कि अदृश्य है वो? लेकिन फिर भी हमारा शरीर चल रहा है, हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं कोई एनर्जी जो हमें चला रही है, वह है आत्मा। वही एनर्जी जब निकल कर जाती है शरीर से, तो उसी की गति और अधोगति के बारे में हमें विचार करना चाहिए। ये शरीर बदलता रहता है, पूर्व जन्म में और 28 जन्म में यह है, स्त्री का होगा, पुरुष का होगा, पशु का होगा, पक्षी का होगा, नवचर, जलचर, थलचर, बदलता रहता है। कर्म ऐसे करो जो धर्म अनुकूल हो, ईमानदारी से हो, मन से, वचन से, कर्म से, कभी भी गलत आचरण नहीं। कोशिश करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ऐसा अवसर हमारे जीवन में ना आए कि हम गलत आचरण करें। आत्ममूल्यांकन कीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं, अहंकार से नहीं। हम दूसरों में कमियां देखते हैं, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, टीड़ा ऐसा है। अपना भी आत्ममूल्यांकन कीजिए, देखिए हम स्वयं कैसे हैं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इसके साथ ध्यान भी कीजिए। क्योंकि विक्षिप्त द्वारा लिया गया निर्णय व्यर्थ होता है, मान्य नहीं होता है। तो जो ध्यान साधना में जब विवेकवान मनुष्य ध्यान साधना से जब विवेक जागृत होता है, तो विवेकवान मनुष्य का ही निर्णय मान्य है। वो धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य को ठीक से जानने वाला होता है। कहने को बहुत कुछ है, पर प्रार्थना है सरलता और सहजता को अपनाइए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ कहीं पर भी आपको दुष्टता मिले तो वहाँ से हमारा संबंध कम हो जाए। भले ही 10 मित्रों के साथ में मित्रता मत निभाइए, अगर वो गलत है तो। एक सज्जन मिले, फकीर है, भले गरीब है, उसके साथ बैठिए, उसके बाद जो आनंद, जो ज्ञान मिलेगा आपके पास आपके लिए, वो अद्भुत होगा, अतुलनीय होगा। आपको आपके आत्ममूल्यांकन का अवसर मिलेगा। ये श्रवण, सुनने की शक्ति बढ़ाइए, कानों से नहीं, भीतर अंतरात्मा से, मन से। कई लोग तो सुनकर भी नहीं सुनते हैं। तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बड़ा हृदय दुख पाता है जब लोग इस प्रकार के जीवन में छल कपट, मिथ्यापन, बेईमानी, धूर्तता से भरे हुए दिखते हैं कि लोग कैसे हो गए हैं। क्या यह मनुष्यता है? विचार कीजिए, क्या यही मानवता है? हम इस पृथ्वी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अच्छा लगे मेरा विचार तो आपसे चाहूँगा कि आप कुछ शब्द जो सही हों वो कहें। जय जय श्री सीताराम।